फेल क्यों हो जा रहा है लिंक? चल गई। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज की क्लास काफ़ी लेट हो गई क्योंकि लिंक एक्सपायर हो गया और उसके बाद उसको कनेक्ट करने में 15 मिनट लग गए, वरना अभी से 15-16 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो गई होती। ठीक है, आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगना है, तीसरे का आधा है। यदि तीन संख्याओं का औसत 56 है तो पहले और तीसरे का अंतर क्या है? आई थिंक ऐसा सवाल मैं करा भी चुका हूँ पहले, कोई पता नहीं सेम करा चुका हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप करके बताइए। अगर सेम करा चुका हूँ तो फिर हटा दूंगा, आगे और सवाल देखेंगे, क्योंकि आज थोड़े से मुश्किल सवाल भी हैं, मैं आपको बता दूं। देखो भाई, बिहार में बेचारे युवाओं को लाठी मार मार के तोड़ दिया गया, उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। गधे लोग, करने दो। तीन संख्याओं में पहला दूसरे से दुगना है। तीन संख्याएं लिख ली मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगना है और तीसरे का आधा। दूसरे से दुगना होने का मतलब ये एक और ये दो, और ये तीसरे का आधा होने का मतलब ये चार। कोई बुराई तो नहीं है इसमें, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। पहला दूसरे का दुगना, एक का दो कर दिया। तीसरे का आधा, तीसरे को चार ले लिया अगर ये दो था तो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा हमारे हिसाब से। तो आपने कहा एवरेज होगा 4 और 2 6 और 1 7/3। एवरेज होगा, तीन संख्याएं समसात है। अच्छा, इस 7/3 की वैल्यू, इस 7/3 की वैल्यू 56 दे रखी है सवाल में। बोलो दे रखी है कि नहीं? 56। तो 7 से कट गया, 7 8 56। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दिया 24 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दिया 24। बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बी क्यों? अच्छा, इन्होंने पूछा गया, ये तो देख लो। इन्होंने पहले और तीसरे का अंतर पूछा है। पहले और तीसरे का अंतर है क्या? तो आप कहेंगे 2 है। हमसे 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 2 की वैल्यू क्या होगी? 48। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। पहले और आखिरी का अंतर है 48। पहले और आखिरी का अंतर है 48। 48 क्या है? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और लास्ट का जो अंतर है वो 48 है। सर 4 कैसे आया? एक बच्चा कह रहा है। बेटा आप बड़े बेवकूफ हो, एक बात बताओ, कोई संख्या 2 है, मान लेते हैं मेरे पास 2 रुपए हैं और वो तुमसे आधे हैं, तो तुम्हारे पास कितने होंगे? बताओ संदीप। अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और तुमसे आधे हैं तो तुम्हारे पास कितने होंगे? 4 होंगे ना। 4 का ही आधा 2 है। सवाल में लिखा हुआ है कि पहला तीसरे का आधा है।
बात करते हैं तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का एक तिहाई है और तीसरी संख्या का तीन चौथाई है। तीनों संख्याओं का औसत 112 है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? सुधीर, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है या नहीं है, ये बताइए। चेतन, कोई बात नहीं, आ जाएगा सब धीरे धीरे समझ। ध्यान से सुनना। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का एक तिहाई है। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का एक तिहाई है, तो यानी अगर मुझे पहली संख्या माननी हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो दूसरी है वो पहली संख्या का एक तिहाई है, यानी पहली को अगर तीन मानेंगे तब जाके ये एक हो। ये बात मानते हो नहीं? इसमें कोई बुराई तो नहीं है? सर, हम लोग बेकार का एसएमएस करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। आएगा रिप्लाई। फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भाई। सेकंड क्या है? फर्स्ट का एक तिहाई है। अभिषेक भाई को बोल दो कि सर ने बोला है कि आज अब तीसरी संख्या का तीन चौथाई है। तीसरी संख्या का, देखो दूसरी संख्या क्या बोल दी इन्होंने, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि दूसरी पहली का एक तिहाई और तीसरी का तीन चौथाई है। तीन चौथाई यानी कि अगर ये चार है तो ये तीन है, ये कह सकते हैं। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चार लेना पड़ेगा, इसको तीन लेना पड़ेगा, और ये इसका तीन गुना है तो इसको 9 लेना पड़ेगा। अब आई बात समझ? पहले से नहीं पता था किसको क्या लेना है, लेकिन अब जरूर बात समझ आ गई होगी कि किसको क्या लेना है। ठीक है भाई। मैंने क्या देखा, मैंने कहा दूसरी पहली का एक तिहाई है और दूसरी तीसरी का तीन चौथाई है। तीन चौथाई का मतलब अगर वो चार है तो ये तीन होगी, ये तीन होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब आपने देखा एवरेज कितना होगा, चार और तीन, सात और नौ, 16/3 एवरेज होगा। ये होगा 16/3 एवरेज होगा। अगर 16/3 एवरेज है तो 16/3 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 112। 16 में 7 112, एक की वैल्यू 7 या 21। एक की वैल्यू कितनी है? 7 या 21। अब सब सवाल पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या है बीच वाली, सेकंड नंबर सबसे छोटा है और तीन है, तो तीन की वैल्यू कितनी होगी? 63। ये उत्तर। क्या किसी को डाउट आया इस सवाल में, ये बताओ।
देखो भाई, सेकंड का मतलब 3, 3 का मतलब 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है। अब की बार अलग टाइप का सवाल है। यदि पहली और तीसरी संख्या का औसत 16 है तो दूसरी संख्या क्या है? बता सकते हैं जी? कुछ लोगों के बड़े उल्टे सीधे फंडे होते हैं, बहुत सारे। मैं अगर अपने गिनने बैठ जाऊं तो मेरे कम से कम 10 निकल आएंगे। कभी भी वॉशरूम का गेट ना बंद करना, पहला। दूसरा, कभी भी टॉवल से नहाने के बाद शरीर को ना पहुंचना ठीक से। तीसरा, कभी भी पट्टी वाली शर्ट ना पहनना, चाहे वो कितनी किसी ने भी गिफ्ट की हो, कितनी भी महंगी हो। यहाँ पे जो पट्टी नहीं होती एक लगी हुई, वो शर्ट आपको मैं कभी पहनते हुए नहीं देखूंगा। चौथा, मैं पोलो टी शर्ट हमेशा 3 बटन की पहनता हूं, 2 बटन की कभी नहीं पहन सकता। क्या लॉजिक है मुझे भी नहीं पता। एक वो आजकल जीन्स पहनते हैं लोग इतनी चुस्त चुस्त, मैं कभी नहीं पहन सकता। मुझे पैंट एकदम हाई वेस्ट चाहिए, टुंडी तक आए। सबके अपने अपने फंडे। आपके हैं कुछ फंडे? एक दो तो होंगे, जैसे लाइक समय समय पर बदतमीजियां करते रहना। लोगों पे डिपेंड करता है। सपोर्ट टीम आस्क्ड मी मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच क्यों नहीं दिया जा रहा? अच्छा, मैंने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। आप एक लिस्ट तैयार कर लो, फिर वो पूरी लिस्ट भेज देना, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, चलो भाई, जो काम बोला करूं उसको एग्जीक्यूट करा दिया करो। ये नहीं कि जब दोबारा पूछूंगा तब बताओगे। रिप्लाई नहीं किया तो फॉलो अप लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है, दूसरी पहली की आधी है, यानी अगर ये 2 है तो ये 1 है। तीसरी संख्या दूसरी से 4 कम है, ये हम फंस गए यहाँ पे। तीसरी दूसरी से 4 कम है, यानी 1 और -4। अब हमें इसको गोल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट है। जो हम मान रहे हैं ये यूनिट है दोस्त, ये यूनिट है, ये यूनिट है, और वो संख्या है 4। ठीक है, 1 -4 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, या तो आप x मान लीजिए, फिर अगर आपको तकलीफ है तो आप x मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे को डाउट पड़ रहा है तो आप यहाँ पे x लिखिए, आप यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे आप 2x लिखिए। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पहली और तीसरी संख्या का औसत कैसे निकलेगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो कैसे निकलेगा? तो आपने कहा 2x प्लस x -4 बटे 2। 2 संख्याओं का ऐसे ही निकलता है। और ये किसके बराबर है? आपने कहा 16 के बराबर। तो 3x -4 बराबर 32, और 4 36, x आ गया 12। x अगर 12 आ गया तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, x ही दूसरी संख्या है, यही सेकंड नंबर है, ये उत्तर। क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? कुलदीप भाई बात कर लेंगे, आपसे भी बात कर लेंगे यार, ये कुलदीप भाई भी परेशान है। इन नंबर आएगा कुलदीप भाई, आपका भी आएगा।
अरे x वो मैंने दिखाने के लिए माना है, आप x की जगह 2 1 1 भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो वाला x नहीं है जो आप सोच रहे हो। चलो आप सवालों का दर्जा बदल रहा है, स्तर बदल रहा है, नए सवाल आ रहे हैं, अब ये करते हैं, ठीक है। चलो देखो, 83 परिणामों का औसत 48.5 है, यदि पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है, अंतिम 23 का औसत 53.5 है, तो 60वां परिणाम बताओ क्या होगा। देखते हैं कौन करेगा इनको। क्या आप कल वाला तरीका लगा पाओगे, देखना चाहता हूं। कल वाला तरीका लगा पाओगे, देखना चाहता हूं। आदि आप बताओ, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट भी सेम है, यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा सवाल। देखो, कल भी हमने ऐसे सवाल सीखे थे, आप भूल गए होगे, मैं नहीं भूला। जैसे 83 परिणामों का औसत कितना है, 48.5। उसके बाद 59 परिणामों का औसत, 59 परिणामों का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 45.5। उसके बाद अंतिम 23 का औसत कितना है, 53.5। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो बीच वाला 60 है वो एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में मिक्स हो गया है। वो बीच वाला 60 या 60th नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो हमने कल कैसे सीखा था निकालना, कि अगर ये सब मिला के 83 आ रहे हैं तो जितना इनका होगा, मान लेते हैं इनका -10 है, तो हम नीचे क्या करेंगे, +10 कर देंगे। यही तो सीखा था, करते हैं बस, कल पढ़ा चुका हूं ये चीज। अब ये 45.5 का मतलब कितना हो गया जी, 3 का अंतर है, -3 गुणा 59 कितना होगा ये, -3 × 27 का 7, हासिल 2 3 पंजे 15 और 2 17, 177। गलत तो नहीं है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये ज्यादा है गुरुजी, 48.5, 5 ज्यादा है, +5 × 23, ये कितना ज्यादा है, +115। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल अगर निकालूं तो 7 में से 5 गए 2, 17 में से 11 गए 6, माइनस, ये माइनस का 62 कम है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे में हमने क्या कहा था कि अगर ये सब मिला के, कॉमन नहीं है ना, जिनमें कॉमन था उसको तो हम डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दिया करते थे। जब कॉमन नहीं था तो हम क्या करते थे कि हमने तो सबको 48.5 माना है, लेकिन ये -62 है, तो ये 62 हम इसको दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 110.5। बोलो, कल वाली ट्रिक लगाइए, कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा हूं, कल वाली ट्रिक लगाइए बस। कल वाली में क्या होता था कि यहाँ 59, यहाँ भी 59, यहाँ पे संख्या अलग अलग है बस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो भाई, बोलो, कल ये वाली बात पढ़ाई थी या नहीं, त्रिवेदी, सोहित कुमार, सुमित, विद्यार्थी, ये कल पढ़ाया था या नहीं। पहली बार 2 हफ्तों की दाढ़ी है मेरी, पहली बार इतनी बड़ी दाढ़ी। डिंग 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 डिंग।
ये सही है, पता है लड़कों का, जैसे लड़के बेचारे सोचते हैं कि उन्हें भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा, तो थोड़ा पैसा आ गया है तो वो लड़की में चेंज हो जा रहे हैं। मैं एक देख रहा था, कोई अनन्या करके है, वो लड़का था, भाव नहीं मिला तो लड़की बन गया। कह रहा अब इतने भाव मिल रहे हैं, 40,000 मैसेजेज उसको मैरिज के हैं, प्रपोजल्स हैं मैरिज के। बड़ी बात है। मास्टर साहब बताइए आगे। जी जी जी, कल बता चुका था ये, और एक दो सवाल करेंगे, अभी आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखो, जल्दी देखो अब, नहीं तो गाठे वगैरह तोड़ दूंगा तुम्हारी, सच बता रहा हूं। सवालों को ऐसे सीक्वेंस में लेके जा रहा हूं ना, थोड़ा कम मुश्किल, फिर थोड़ा उससे ज्यादा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल। अब एक और जबरदस्त ले आया हूं आपके सामने। प्रयाग, लेकिन आप बताओ ना और क्या बेहतर तरीका हो सकता है, बता दो आप मुझे। सपोर्ट टीम हम लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती भाई, कल के क्लास से कमेंट कर रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा। मनीष पांडे का रिप्लाई क्यों नहीं किया सपोर्ट टीम ने? अभी करेगी मनीष, आप चिंता मत करो, हम करेंगे आपका रिप्लाई। गरीबी के वास्ते मैंने छोड़ा था घर, गरीबी के वास्ते मैंने छोड़ा था घर। भाई इसकी विशाल प्रभाकर की तबीयत बहुत खराब है, 75 के प्लेलेट्स रह गई हैं, इसको आज 500 रुपये भेज दो ताकि ये जूस पी लेगा अनार का, और एक दो नारियल पानी ले आएगा अपने लिए, और बकरी का दूध ले लेगा जिससे प्लेलेट्स बढ़ जाए। इसको 500 रुपये अभी भेज दो। है आपके पास? ठीक है, भेज दो। 500 रुपये आ रहे हैं, अभी जूस वगैरह पी लो विशाल। देखिए, 60 छात्रों का औसत 38 है, 60 छात्रों का औसत 38 है, 22 छात्रों का औसत 36 है, और 32 छात्रों का औसत 32 है। अच्छा, अब आपको एक चीज देखनी होगी, बचे कितने छात्र हैं? 2 और 2 4, ये 54 हो गए, 6 छात्र बचे हैं, 6। तो हम तो 6 का 38 ही मान लेते हैं, आपको तो पता ही। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा। तो आपने देखा जी कि यहाँ पे कितना कम है, -2, 22 पे कम है, यानी 22 दूनी 44 कम है, 44 कम है, ठीक है। 32 कितना कम है? तो -6 कम है 32 पे। ये तो सब कम ही कम है भाई। 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 18 और 1 19, 192 कम है। यानी ओवरऑल कितना कम है? तो आप कहेंगे 4 और 2 6, 19 और 4 23, -236 कम है ओवरऑल। 236 यहाँ कम हो चुका है। आप सोचिए, अगर 236 कम हो चुका है तो ये 236 अगर ये एक संख्या होती तो यहाँ जुड़ जाता सीधे सीधे, लेकिन संख्या 6 है तो 6 में बटेगा, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? आपने कहा जी 6 तिया 18, बचेगा कितना? ये तो गलत आ रहा है थोड़ा, 4 और 2 6, 19 और 4 23, पॉइंटों में आ रहा है, कोई बात नहीं। 6 तिया 18, 6 नीम 54.33, ठीक है। तो 38 और 38, 76 और 1 77.33 आ गया। इससे बेहतरीन तरीका अगर हो जाए कोई तो मुझे बता देना, और इतनी अच्छी सीक्वेंसिंग हो जाए। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे एक संख्या होती थी, सिर्फ एक, तो हम सीधे 236 ऐड कर देते थे। अब संख्या 6 है तो वो 236 6 में बटेगा तो 39.33 सबको मिलेगा। तो 38 तो पहले से था, एक संख्या का एवरेज, एक संख्या पहले से 38 थी, 39.33 उसे और मिल जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 77.33। बोलो भाई, अरे बेस्ट तरीका, बेस्ट। इसको रट लो, याद कर लो, कल भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो सवाल को, ना की तैयारी को। जो है सो है, जो है सो है रे। आदि मेरे भाई,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल और भी आएंगे अभी, एक नहीं, अब ये कुछ अलग तरीके के आ गए, ये आपका मन मोह लेंगे, दिल मोह लेंगे। 12 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 6वीं संख्या 5वीं संख्या से, अब ये 3 संख्याएं बाद में तंग कर रही, तो बताओ कैसे करोगे? मैं तो कहता हूं जैसे सीखा वैसे ही कर लेते हैं, क्यों बार बार तरीके बदलें या कुछ और करें? बताओ आप मुझे। मैं तो कहता हूं वैसे ही कर लेते हैं जैसे सीखा है। क्या बोलते हो दोस्त? आप बोलोगे हाँ हाँ जी बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं, बार बार तरीके क्यों बदलने हैं। 12 संख्याओं का औसत, पढ़ लो सवाल, 44 है, 44 है, ठीक है। पूछा क्या सवाल में? पूछा ही नहीं कुछ। फाइंड सम ऑफ 5th एंड 7th नंबर पूछा, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, नॉट 44। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, 40 है, ठीक है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 44 और 5 संख्याओं का 40, समझना। तो मैंने कहा बची हुई 3 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं, तो आपने कहा जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये कितना ज्यादा है 44 का, +2 गुणा 4, 8 ज्यादा है, ये 2 कम है गुणा 5, तो ये 10 कम है, यानी ओवरऑल 2 कम है। अगर ये 2 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मिल जाएगा इनको 2 और ये 2 3 लोगों में बट जाएगा। ये आ गया जी एवरेज, ये आ गया जी एवरेज। आप चाहो तो यहाँ एवरेज ना निकाल के, मैं अब आपको सिखाता हूं, आप एवरेज ना निकाल के यहाँ पे 3 का सम कर लो, 3 का सम। तो आपको तो मालूम है कि हम हर संख्या को, अगर 12 का एवरेज 42 है तो सबको 42 मान लेते हैं, तो 3 गुणा 42 हो जाता, सम हो जाता। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे सम 2 कम हो गया है, तो वो 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, +2। ये 3 संख्याओं का सम आ गया। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ। मैंने कहा 12 संख्याओं का एवरेज 42 है, 4 का 44, 2 ज्यादा था, 8 ज्यादा था, 5 का 40, यानी 2 कम था, 10 कम था, तो हमने कहा टोटल 2 कम हो गया। तो वो 2 कम, अगर आपने यहाँ पे सबको 42 42 माना, आप ऐसे समझो आपने सबको 42 42 42 ऐसे माना, बची हुई 3 संख्या है वो भी 42 42। अब आप कह रहे हो कि इनका सम अभी आपने 2 कम लिया, एक 42 को आपने सिर्फ 40 लिया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वो 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। बात समझे कि नहीं? तभी तो बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो बैलेंस होगा कैसे? अब ये सम आ गया उन 3 संख्याओं का। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये 3 संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो आप कहेंगे 6वीं 5वीं और 7वीं। ये है जी 5वीं 6वीं और 7वीं, यही है 7, यही है ना भाई। तो ये दे क्या रखा है सवाल में? 6वीं संख्या 5वीं से 6 कम है, 6वीं संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं 7वीं से 5 कम। अच्छा, तो मैंने ना इस 6वीं को x मान लिया, मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आपने इसको x मान लिया, आपने कहा जी x मान लिया, तो ये कह रहा है 6वीं 5वीं से 6 कम है, यानी 5वीं कितनी है? x + 6। देखो 6 कम है या नहीं, और 7वीं से 5 कम, यानी x + 5 मान लिया, लिख सकते हैं। आपने देखा कि ये 3 गुणा 42 और ये 6 और 5, 11 इधर आके घटेगा -9 बराबर x 3x। अब देखो कोरिया का बच्चा, कैलकुलेशन कभी नहीं करनी पड़ेगी, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई? 42 - 3 39। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि 6वीं संख्या क्या है, तो जवाब होता 39। लेकिन पूछा क्या है? 5वीं और 7वीं का योग पूछा है। वो योग कितना होगा? x + 6 और x + 5, यानी 2x + 11, x + 6 x + 5। ये मुश्किल सवाल है, ये जब भी आते हैं परेशान करते ही हैं। 2x + 11, x 39 है, यहाँ पे 39 रख देंगे, 39 दूनी 78 और 11 89 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में है ए इज द करेक्ट आंसर।
वही सवाल है, बस उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है 7 कहां से आया, 7 कहां से आया, 7 तो अभी तक आया नहीं है। बता सकते हैं आप कहां पे आया है 7? क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है 7 कहां पे आया। 5th 6th 7th नंबर जरूर लिखा है मैंने, 7 तो कहीं नहीं लिखा है भाई मैंने। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर जाने सर सम वाला एक्सप्लेन करिए। अरे मैं दोबारा कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 12 संख्याओं का 42, हमने मान लिया सारी संख्याएं 42 42 42 42 42 है, ठीक है, समझना। 4 संख्याएं 44, 5 का 40, तो सारी जब 42 42 हैं तो उन 3 संख्याओं का सम 3 गुणा 42 हो गया, हो गया। आपने देखा जी यहां पे आपने 8 ज्यादा ले लिया है सम, यहां 5 संख्याओं पे आपने 10 कम ले लिया, यानी ओवरऑल आपने 2 कम लिया है सम। अब जो आपने यहां पे 2 कम लिया है, तो वो बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैंने यहां पे जोड़ दिया 2। आप गलत कह रहे हो, बाकी तीनों का एवरेज 44 नहीं आएगा, 42 प्लस 2/3 था भाई। सीधे 2 थोड़ी जोड़ देंगे, पीछे वाले सवाल में सीधे 236 थोड़ी जोड़ दिया था, 6 से भाग किया था ना, 6 संख्या थी तो यहां भी भाग करना पड़ेगा। अगर 2 जोड़ोगे तो 2 को 3 से भाग करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। बात समझे कि नहीं? आप ये चिंता मत करो, एक सवाल नहीं आया दूसरा आएगा। मैं ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल सवाल और एक करा के छोड़ दूंगा, अभी और भी है, देखो। चिंता क्यों कर रहे हो? ये लो, अब थोड़ा और आसान कर दिया, नहीं आ रहा समझ तो फिर बढ़ा दूंगा लेवल, जैसे ही समझ आएगा तुरंत लेवल बढ़ा दूंगा। यही तो लाइव पढ़ने का फायदा है।
12 संख्याओं का औसत 49.5। 12 संख्याओं का औसत 49.5। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 53.25 है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है ये बताना है, औसत ही बताना है। 3 संख्याओं का औसत, तो मैंने कहा मैं तो 49.5 ही मान लेता हूँ। अब देख लेता हूँ कितना ज्यादा है या कितना कम, इसी के आसपास होगा। तो आपने कहा जी ये कितना कम है इससे, तो -4.5 और 5 संख्याओं पर है 45 पंजे 225, -22.5 आ गया। ये आपने देखा जी ये कितना ज्यादा है 53.25, तो मैं ये कह सकता हूँ 3.25 और 3.75 प्लस 3.75 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सही 3/4 है, तो 3 चौक 12, 15 आ गया, ये प्लस का 15। ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है, तो आपने कहा -7.5। अगर ये -7.5 3 संख्याओं में बट जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 संख्याओं में बट जाएगा, प्लस होगा पहली बात तो 7.5 और 3 में बटेगा, यानी 2.5 बटेगा सब में। तो 2.5 बटेगा का मतलब 52 आ जाएगा इनका एवरेज। क्या अब आई बात समझ? अब तो आई होगी, कितने लोगों ने कर भी दिया यार। अब आई बात समझ, कितने प्यार से समझा रहा हूं यार, एकदम कड़ी बना बना के बता रहा हूं कि भाई ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, वैसे करना, कड़ी बना बना के। अब आप कड़ी को ही नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप कड़ी खाते हो, कड़ी खाए हो आप। आपके उधर चलता है ये वाला कड़ी खाए वाला? नहीं चलता बिल्कुल। हमारे यूपी का तो फेमस है बुलंदशहर का, कड़ी खाए मेरी सास के, यही बेसिक गालियां हैं हमारे यूपी की, और स्पेशली यूपी में भी बुलंदशहर साइड की। हम्म। आगे बढ़ते हैं, चलो अब और सवाल आ गया ये। अच्छा ये तो पहली 14 और बाद की 15 है, तो कितनी हो गई, एक संख्या कॉमन हो गई इसमें। ऐसा हमने अच्छा कल किया भी था, चलो इसको भी अभी बाद में कर लेंगे। ये वाला कर लो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, और सोचो जीडी में आया है और जीडी के सवालों का क्या ही लेवल होता है। अब जीडी में अगर इतने मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं तो कैसे बात बनेगी। करना जरा इस सवाल को, करना इस सवाल को भाई, करो।
देखो भाई, 21 संख्याओं का औसत 74 है। 21 संख्याओं का औसत 74 है, ठीक है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत 72.8 और अंतिम 11 संख्याओं का औसत, अब फंस गए गुरु इसमें, ध्यान रखना, प्रथम 11 का और अंतिम 11 का, ये तो 22 संख्याएं होगी, 77.2 है, 77.2 है। इन्होंने कहा 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है और 10वीं और 11वीं संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष। बड़ा प्यारा सवाल है, मतलब मजा आ जाए वो सवाल है ये, जो दिल को चैन और सुकून देते वो सवाल है ये। मजा आएगा गुरु, करके बताओ, एक भी बच्चा करेगा तो मजा आएगा। आ गया उत्तर कईयों का, तो मैं बताता हूं, देखो। अब आपने देखा कि जी ये तो गुरुजी आपने कल हमें पढ़ाई थी बात कि अगर इसमें 10वीं संख्या कॉमन है, 10th नंबर कॉमन है, ये तो मैंने पढ़ाई आपको कल कि 10वीं संख्या कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 22 हो गया तो कॉमन वाले में हम क्या करते थे, तो आप कहेंगे कि जी 72.8 है, यानी कि ये माइनस का 1.2 कह सकते हैं जी। ये कितना है जी, तो आप कहेंगे ये 3.2 प्लस का है। अब दोनों ही जगह 11 है तो पहले इसको जोड़ लीजिए, तो आपने कहा ये 2 आ गया, 2 गुणा 11 यानी 22। अब आपको कुछ नहीं करना, हमने कहा था कि जब कॉमन होता है तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं, सीधे जो भी है इसको ऐसे लिख दो, यानी 74 और 11 दूनी 22, 74 प्लस 22 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कॉमन आ गई ना संख्या, ये मिला के 22 नहीं हो रही है, अब ये तो एक ज्यादा एक कॉमन है, तो ये आ गया जी 96। 10वीं संख्या 96 आ गई, समझना। या आप इसको 96 मत लिखो, ऐसे ही लिख दो बस, 74 प्लस 22। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 11वीं संख्या क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 11th नंबर क्या है, 11th नंबर, तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी 11th नंबर है 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है, यानी कि 74 प्लस 22 और प्लस 5 और है। अब आपको करना क्या है, देखना, ध्यान से देखना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, ध्यान से समझना। ये कह रहा है 10वीं और 11वीं हटा दो, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10वीं और 11वीं 74 होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेष संख्याओं का औसत भी 74 हो जाता। 74 होती तो 74 हो जाता, लेकिन जब मैंने 10वीं और 11वीं घटाई तो भैया वो 22 और 22 और 5 27, यानी वो इतना एक्स्ट्रा लेके चला गया, कितना, 22 और 22 44 और 5, अरे बोलो ना, 44 और 5 49 लेके चला गया एक्स्ट्रा। अब वो अगर 49 एक्स्ट्रा लेके चला गया तो एवरेज पे फर्क पड़ जाएगा बची हुई संख्या पे, तो ये 49 जो गया है कम, 49 कम हो जाएगा, और अब संख्याएं कितनी बचेंगी, 2 निकाल दूंगा तो, अरे बोलो संख्याएं कितनी बचेंगी, 19। 19 संख्याओं पे ये कम हो जाएगा, 19 संख्याओं पे ये कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जी कितना हो जाएगा ये, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचेगा 11, 19 सत्ते 114 लगभग 2.7, 3 घटा दूं तो 71.3 उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में है। इन्होंने कहा निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक यहां पे 71 होगा, ना कि 72। सवाल बहुत तगड़ा था। ऐसे सवाल कल जो हम कर रहे थे तो हम केवल 10वीं संख्या हटा रहे थे, तो हम 22 को लेते थे, यहां पे 11वीं भी हटानी पड़ गई, यानी 2 संख्याएं 21 में से हटानी पड़ गई, 19 संख्या रह गई। बहुत अलग और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, और अब ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो अब इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने मुझसे शायद पहले किसी बैच में पढ़ा है तो ये सवाल नहीं पढ़ा होगा या ऐसे मुश्किल सवाल नहीं पढ़े होंगे, बट अब आप देख रहे हैं 2025 में चाहे जीडी का एग्जाम हो या किसी और एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता दो सर, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ 21 संख्याओं का औसत 74, 11 का 72.8, 1.2 कम है, 11 का 77.2। तो आपने देखा यहाँ 22 संख्याएं हो गई, संख्या 21 थी, तो मैंने कहा जो 10वीं कॉमन है वो कैसे निकलेगी। अच्छा, ओहो, एक बच्चे ने यहाँ पे कहा है, गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि कॉमन यहाँ पे 11वीं है। ओहो 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 ओहो, फंस गए, कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि कॉमन तो 11वीं है, 11th नंबर निकलेगा ये 11th है, और इन्होंने कहा 10वीं 11वीं से 5 कम है, तो ये 10वीं जो होगी वो 5 कम होगी, यानी यह -5 आएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो -5 का मतलब 22 और 22 44 में से 5 गया तो खाली 39 बचेगा यहाँ। 39 एक्स्ट्रा है। 39 को जब मैं भाग दूंगा भैया, 39 को जब मैं भाग दूंगा तो ये लगभग 2 बार ही जाएगा, 19 दूनी 38, तो ये 72 उत्तर आएगा सवाल का। ये हमसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं। आपने अच्छा हुआ बता दिया, क्योंकि संख्या कॉमन जो है वो 11वीं है। 21 में 11 इधर से और 11 उधर से, तो 11वीं कॉमन है ना, तो 11वीं निकलेगी, ना कि 10वीं। बहुत तगड़ा सवाल था यार ये तो। सिस्टम हिला दे रहा था, सिस्टम पाड़ दे रहा था, नॉट हिला दे रहा था, सिस्टम पाड़ दे रहा था। अभी समझ आ गया, अभी जो मैंने गलती की वो सबको समझ आ गई कि मैंने कैसे गड़बड़ की। अरे 74 + 22 हो गया डायरेक्ट 11वीं में, तो अब 10वीं 5 कम थी तो 5 कम कर दिया। ये क्या था, 28 का इतने, पहली 14 इतने और अंतिम 15 इतने, फिर इसमें कॉमन आ गई है 29। ठीक है, चलो ये देख लो, कर लो इसको, अच्छा लगेगा आपको, कर लो कर लो कर लो कर लो। बताओ उत्तर क्या होगा। सुधीर कोठारी भी हमारे साथ है।
देखो ये कह रहा 28 संख्याओं का औसत 76 है, 28 नंबर्स का औसत 76। पहली 14 संख्याएं ले ली, 14th नंबर, और कितना आ गया 74। ठीक है 74। और अंतिम 15 का औसत कितना आ गया 84। आप ये कहेंगे कि जी पहली 14 और अंतिम 15 में ये 29 संख्याएं, ये 28 है, एक कॉमन आ गई और वो है 14वीं। 14th नंबर कॉमन आ गया बेटा 14th। अब 14th कैसे निकलेगा, तो आपने कहा जी कम है 2, 2 गुणा 14 यानी -28, और ये 4 और 4 8, 15 गुणा 8 120। तो मुझे पता है 14th निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ जोड़ देंगे क्योंकि कॉमन वाला है। तो आपने कहा ये 76 और 120 में से 28 के 92 एक्स्ट्रा आ गया, 92 एक्स्ट्रा आ गया 92। मानते हो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। आपने कहा कि अगर आप 14वीं संख्या को हटाओगे, तो मैंने कहा कि अगर 14वीं संख्या 76 होती तो औसत शेष संख्याओं का भी 76 आ जाता। गलत तो नहीं कह रहा हूं, औसत 76 ही आ जाता। लेकिन वो तो 92 ज्यादा लेके चला गया, 92 ज्यादा लेके चला गया, 92 ज्यादा लेके चला गया, तो फिर 92 कम होगा और संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 28 में से एक घटाऊंगा तो 27 रह जाएंगी। तो 76 माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो उधर प्लस कर देते, बट ये क्या है ज्यादा लेके भाग गया है तो और लोगों का भी छीन के ले गया है, तो सम कम हुआ, एवरेज भी कम होगा। 27 दिया 81, बचेगा कितना 10, 100 हो जाएगा, फिर 27 दिया 81, 3.3, यानी 4 घटाएंगे तो 72.7 आ जाएगा। ऑप्शन में है 72.7 या 72.6, एक ही बात है। बोलो भाई गलत कर रहा हूं तो बता देना, गलत कर रहा हूं तो बता देना। सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट कुछ नहीं है, जब हम ये निकालते हैं नंबर जो कॉमन वाला होता है तो बस ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, 76 -28 प्लस 120, तो ये आ गया 76 प्लस 92। तो जब आप 14वीं संख्या हटाओगे तो वो 76 प्लस 92 है, बहुत बड़ी है। अगर खाली 76 हटता तो बची हुई का एवरेज भी 76 रह जाता, लेकिन 92 ज्यादा गया है तो वो 92 किससे गया है, जो बची हुई 27 संख्या है उनसे गया है। एक बच्चा कह रहा लास्ट में 14 नंबर निकलेगा, ये कैसे पता? 14 कॉमन है ना बेटा, पहली 14 संख्याएं, ये रहा 14, 14 यहाँ पे, और आखिरी 15, तो ये आखिरी 15, तो 14 से शुरुआत हो रही है, तो 14 कॉमन है बेटा। 29 संख्याएं आ रही है ना, टोटल 29 आ रही हैं, तो और है 28, इसका मतलब इसका आखिरी और इसका पहला कॉमन है, इसका आखिरी और इसका पहला कॉमन है, तो 15 में पहला 14वां ही है, लास्ट के 15 में पहला 14वां ही है। 27 नहीं समझ आया कहां से आगे बेटा, 28 संख्याएं थी और एक निकल गई 14वीं, तो बची कितनी 27। कल भी किए थे हमने ऐसे सवाल, बट कल जब हम कर रहे थे तो यहां पे सेम सेम था, उसका ये नेक्स्ट वर्जन है, उसका ये नेक्स्ट वर्जन है। करो करो, आपको ये आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा, मैं इसीलिए कई सवाल करा रहा हूं। आप ये देखो, इसको इसको करो आप फटाफट, एक दो आप जब तक अपने आप नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, आपको अपने आप करने पड़ेंगे, जल्दी करके बताओ।
देखो भाई, 41 संख्याओं का औसत 62 है। 41 संख्याओं का औसत 62 है। पहली 18 संख्याओं का औसत, पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5 है। और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 61.5। अब आरंभ से शुरू करते हुए 18वीं संख्या को हटा दिया जाए। तो अभी मैंने आपको यही कहा कि 18वीं संख्या कॉमन है। कैसे कॉमन है 18वीं संख्या? क्योंकि 18 पे यहां खत्म हो रहा है और यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि 18 और 24 42 होते हैं, संख्या 41 है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे। ये कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 3.5 18 संख्याओं पे। 18 तिया 54 और 9 63, ये 63 आ गया। ये कितना कम है? तो आपने कहा 0.5 कम है 24 संख्याओं पे, यानी 12 कम है। तो मैंने कहा 18th नंबर कितना होगा? 18th नंबर, तो आपने कहा जी बस ऐसे चला दीजिए इसको, यानी 62 और 63 माइनस 12 कितना हो गया? 51। 51 एक्स्ट्रा है। तो मैं ये कह रहा हूं, बार बार एक एक्स्ट्रा वाले सवाल फंस रहे हैं, कल बिना एक्स्ट्रा वाले भी फंसे थे। आप बताओ, अगर 18वीं संख्या 62 होती होती तो बची हुई संख्याओं का औसत भी 62 आ जाता, लेकिन वो 51 ज्यादा है, प्लस 51 है, यानी 51 वो लेके चला गया है। तो 51 वो कितनी संख्याओं पे लेके गया है? एक कम हो जाएगी, जब 18 भी जाएगी तो 40 पे। बोलो भाई, 40 पे कम होगा या नहीं? आपने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल 40 पे कम होगा। तो 40 पे कितना कम हो जाएगा? एक संख्या पे कितना कम हो जाएगा? तो आपने कहा 4 से भाग देता हूं, 4 एकम 4, बचेगा कितना? 11, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। पॉइंट जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.275। 1.275 अगर 62 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 60.725। 60.725 एग्जैक्ट उत्तर आया है। अब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भाई बेकार है। अब मैंने पूरी ताकत लगा दी समझाने में, अब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है। डिंग 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 डिंग। एक बच्चा कह रहा सर 0.5 कैसे आया? अरे बेटा, ये 62 से कितना कम है? 0.5। ये 62 से कितना ज्यादा है? 3.5। कितना बार बता दिया, आप घर जाके रिवाइज नहीं करते क्या क्लास? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है आप घर जाके रिवाइज नहीं करते। चलिए आप एक सवाल कर लीजिए, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, ये होमवर्क मैं दे दूंगा। ये आखिरी सवाल है इस क्लास का, जो सीजीएल प्री 2024 में आया है। सीजीएल प्री 2024 में आया है। बताइए, कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन मिस्टेक हो जा रही है। कोई बात नहीं सोनम, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा हूं ना, चिंता क्यों कर रही हो?
हो गया कनेक्ट? ठीक है, चलो। आपने देखा कि जी 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यानी अब वो 3 संख्याएं रह गई हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं 3 संख्याओं का हमें सम चाहिए, 3 का सम। आपने कहा अगर एवरेज की बात होती तो हम सबको 48 मान लेते, अब 3 का सम चाहिए तो सम हो गया 48 गुणा 3। ठीक है, आपने देखा कि ये कितना कम है, तो आपने कहा ये 3 कम है 5 संख्याओं पे, 15 कम है। ये 4 ज्यादा है 4 संख्याओं पे, 16 ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 1 ज्यादा है ये। अगर ये ओवरऑल 1 ज्यादा है तो वो 1 यहाँ कम हो जाएगा। जब कॉमन नहीं होता तो हम इसका उल्टा करते हैं। ये बात कल भी पढ़ाई थी। अगर कॉमन होता तो ये एज इट इज +1 हो जाता। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं 3 में, तो आपका जवाब होगा जी इसमें 3 में है 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10th, 11th और 12th। 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10th, 11th और 12th। ठीक है या नहीं? तो आपने कहा है 10th, 11th और 12th। ठीक है, मैंने ये कहा 10th, 11th और 12th पे मैंने ये कहा कि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है। 10वीं की बात हो रही है तो मैंने 10वीं को x मान लिया। आपने कहा ये 11वीं से 10 कम है, यानी 11वीं x + 10 है, और 12वीं से 5 अधिक है, यानी 12वीं x - 5। सही है। अब आप देखेंगे इनका सम जो है वो 48 गुणा 3 माइनस ये जो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 इधर आएंगे माइनस का, तो 6 बराबर 3x। अब 3 से हमेशा कटेगा ये संख्या जो भी बचेगी, तो x कितना आ गया? 48 - 2 46 आ गया। अगर कोई मुझे पूछता कि 10वीं संख्या बताओ, पूछा नहीं है 10वीं, 11वीं और 12वीं का एवरेज पूछा है, तो उत्तर आ जाता 46। इन्होंने क्या पूछा है? 11वीं और 12वीं का औसत कितना होगा? तो आपने कहा x + 10 x - 5 बटे 2, तो ये आ गया x + 2.5 आ गया। x + 2.5 आ गया जी एवरेज। गलत तो नहीं किया कुछ? x + 2.5, x कितना है? 46 रख देते हैं यहाँ, 46 रख दिया है x की वैल्यू, तो उत्तर आ गया 48.5। क्या ऐसे सवाल को करने में कभी भी लाइफ में दिक्कत आएगी या तकलीफ आएगी? मुझे बता दो। 48.5 आ रहा है, 49.5 कैसे आ रहा है यार? 48.5 आ रहा है, 49.5 कैसे बता देते हो आप? 49.5 कैसा तुक्का मार रहे हो आप? ये तो गलत है बिल्कुल। ऐसे तुक्का मारना गलत है। मुझे लग रहा है 2 सवाल, अब कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, या फिर ऐसे सवाल आपको हमारी डीपीपी में भी मिलेंगे, तो बाकी कुछ सवाल आप खुद से करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये तो शायद हो गया है मुझे लगता है, आई थिंक जीडी 2025 तो हो गया ना? हाँ, कौन सा था जीडी 2025? ये था 77.2 वाला, नहीं ये दूसरा है। तो ये कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख के लेके जाओ, RW। इनके भाई अगर वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो बच्चों को नॉर्मल सॉल्यूशन देने, हैंड रिटन RW, और मेरे अंदाज में देने RW। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात आपसे कल होगी और अगली 3 क्लासेस में एवरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। 48 गुणा 3 -5 होगा, एक बच्चा कह रहे हैं। -5 कैसे होगा बताओ? ये +5 है, उधर -5 होगा, तो एक ऑलरेडी माइनस का है, तो 6 नहीं हो जाएगा भाई? एक ऑलरेडी भी तो है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।